स्पेशल सेल को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई और जानकारी ये भी कि ललित झा के पास ही सभी आरोपियों के मोबाइल थे और उनमें से 2 आरोपी ललित झा के यहां ठहरे थे। संसद परिसर के बाहर ललित झा ने पूरी वीडियोग्राफी की थी, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर उसको अपलोड किया था और अपने कलकत्ता बेस्ड एनजीओ को भेजा था वो मोबाइल फुटेज, वो वीडियो फुटेज, और कहा था कि इसको सुरक्षित संभाल कर रखना। तो बड़ी खबर, 5वें आरोपी ने सरेंडर कर दिया है। संसद सुरक्षा सेंध मामले में ललित झा को लेकर पहले अटकलें लगाई जा रही थी कि वो मास्टरमाइंड हो सकता है। हमारे सहयोगी मोहित ओम हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मोहित, कहां ललित झा ने सरेंडर किया, क्या कुछ अपडेट्स? और देखिए, थोड़ी देर पहले ही ललित झा महेश नाम के एक शख्स के साथ कर्तव्य पथ थाने पहुंचा, जहां पे उसने अपना सरेंडर किया। लगातार ललित झा को पकड़ने को लेकर दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल दबिश डाल रही थी। सुबह उसकी आज पहली लोकेशन हरियाणा मिली, उसको थोड़ी देर बाद उसकी लोकेशन राजस्थान मिली, जिसके राजस्थान में जब दिल्ली पुलिस की टीम ने दबिश डाली तो उस दौरान ये वहां से फरार हो गया। तो उसके बाद लगातार दिल्ली पुलिस इसके कई ठिकानों पर जो है वो दबिश डाल रही थी। और इसके जो कोलकाता में इसका जो घर है वेस्ट बंगाल में, वहां पे भी बंगाल की पुलिस गई थी, इसके घर में दबिश डाली थी और वहां पे पूछताछ करने की कोशिश की थी। इस पर जब दबाव बढ़ता चला गया तो इसने आज देर रात अपने साथी महेश के साथ आकर कर्तव्य पथ थाने में सरेंडर किया है, जहां से पुलिस ने इसको लोकल पुलिस ने इसको स्पेशल सेल को हैंड ओवर कर दिया है। इसके पास उन चारों आरोपियों के मोबाइल फोन है, जो चारों आरोपी गिरफ्तार किए गए, जिन पे यूएपीए लगा है, जिनको 7 दिन की पुलिस रिमांड पे भेजा गया है। फिलहाल अब देखना है कि जो चारों मोबाइल्स हैं इनमें किस तरीके का डाटा है, क्योंकि ये लोग एक आपस में सिग्नल ऐप के जरिए ये लोग अटैच थे, इनके कौन से ग्रुप थे इस पे पूरी जानकारी शेयर कर रहे थे। और ललित के बारे में बताया गया कि ललित ही वो शख्स है, वो मास्टरमाइंड है, जिसने 13 दिसंबर की तारीख को तय किया था कि 13 दिसंबर को हम लोग पार्लियामेंट में जाएंगे और इस तरीके का हंगामा और इस तरीके से पूरा एक माहौल क्रिएट करेंगे। और इसको लेकर पूरे 1.5 साल से प्लानिंग की जा रही थी। तो ललित झा को अब गिरफ्तार हो चुका है। और वही दर्शकों को बताइए कि ललित झा का नाम अब सामने कैसे आया था और पिछले 24 घंटे से ज्यादा वक्त से ललित झा कहां था, क्या इस बारे में जानकारी फिलहाल आई है? देखिए, आपका सवाल साफ सुनाई दे रहा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूं कि ललित झा को लेकर लगातार जो पुलिस है वो ये दावा कर रही थी कि ये पूरा मास्टरमाइंड है और इसने उस लोकेशन को सेट किया था कि ये लोग दिल्ली में एक रात पहले कहां मिलेंगे। यानी गुरुग्राम में जो विक्की शर्मा के घर ये लोग मिले थे, वहां की लोकेशन भी ललित ने ही सबको बताई थी। और ललित ही चारों आरोपियों, जो 4 आरोपी पकड़े गए, इनसे कहीं ना कहीं कनेक्ट करता था, कहीं ना कहीं इन लोगों को जानता था और इन सबको मिलाने का काम जो है वो ललित झा ने ही किया था। ललित झा ने ही सबके ये जिम्मा लिया था कि वो सोशल मीडिया पे फोटोज अपलोड करेगा, वीडियोस अपलोड करेगा और उसके बाद एक माहौल जो है वो सोशल मीडिया पे बनाने की कोशिश करेगा। सवाल मेरा आपसे ये था कि पिछले 24 घंटों में ललित झा की लोकेशन क्या रही, क्या इस बारे में सीडीआर के द्वारा या किसी और माध्यम से अब तक जानकारी सामने आई? और जिस एनजीओ को ललित झा ने वो वीडियो भेजा था, उस एनजीओ के ऊपर अब तक क्या कार्रवाई है? आपका सवाल नहीं सुन पा रहा हूं, लेकिन मैं आपको ललित झा के बारे में और जानकारी देना चाहूं तो ललित झा को लेकर दिल्ली पुलिस के पास यह इनपुट था कि ललित झा ने 1.5 साल पहले मैसूर में एक मीटिंग करी थी। इस मीटिंग के दौरान इन सब की, चारों लोगों की मीटिंग करी थी और बताया था कि वो संसद पे किस तरीके से वो हमला कर सकते हैं और संसद के अंदर जाके वो एक पूरा माहौल क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद ये मार्च के महीने में चंडीगढ़ में मिले थे, वहां पे इनकी मीटिंग हुई थी। दिल्ली में जितने भी बड़े धरने प्रदर्शन हो रहे थे उसमें कहीं ना कहीं ललित झा और उसके साथी इन्वॉल्व हो रहे थे। और वहां पे ललित झा का काम क्या था, वो वीडियो बनाता था, वीडियो अपलोड करके सीधा वो सोशल मीडिया पर डालकर एक माहौल बनाने की कोशिश करता था। ललित झा एक एनजीओ से जुड़ा हुआ था जो कोलकाता बेस्ड एनजीओ है, और उसमें ये जनरल सेक्रेटरी था। वहां पर भी इसने अपनी वीडियोस भेजी थी और बोला था, जो उसके जो प्रोपराइटर है उस एनजीओ के, उनको बोला था इस वीडियो को सेव रखना, ये वीडियो। लेकिन सवाल ये भी है मोहित कि पूरी प्लानिंग थी क्या? 1.5 साल से इस साजिश को इसने रचा, एक नेटवर्क इसने पूरा क्रिएट किया, पैन इंडिया से लोगों को जोड़ा और फिर रेकी भी की। पहले बिना किसी इस तरीके के स्मोक बॉम्ब के संसद में जाकर देखा कि क्या क्या लूपहोल्स हो सकते हैं और आज अचानक वो सरेंडर कर देता है। इसकी प्लानिंग थी क्या? देखिए, जो ललित झा की प्लानिंग थी बहुत बड़ी प्लानिंग थी, यहाँ से फरार होके वो अपने जितने भी साथी हैं उनके लिए विक्टिम कार्ड खेलना चाह रहा था। लेकिन उससे पहले ये विक्टिम कार्ड खेल पाता, पुलिस इसको लगातार इस पर दबिश डाल रही थी। पुलिस इसको पकड़ने के लिए जगह जगह लोकेशन पर रेड डाल रही थी और यही कारण इस पर दबाव बना और दबाव में आने के बाद इसने सरेंडर की प्लानिंग करा और देर रात आके उसी थाने में
जिस थाने क्षेत्र में इसने आके पूरा हंगामा किया था, यहाँ पे इसने वीडियो शूट करी थी, अपने साथियों को लाया था, उसी थाने में आके इसे सरेंडर किया है और अब ये काउंटर इंटेलिजेंस स्पेशल सेल के पास जा चुका है, जहाँ पे कल इसको कोर्ट के अंदर पेश करके इसकी भी रिमांड ली जाएगी। जी बिल्कुल, और इसे भी रिमांड पर ले लिया जाएगा। जो 4 आरोपी पहले ही गिरफ्तार किए गए थे उन्हें भी स्पेशल सेल को सौंप दिया गया और 1 हफ्ते तक पूछताछ होगी। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि आखिर अचानक ललित झा ने सरेंडर क्यों किया? क्या कोई और विकल्प उसके पास नहीं था या हर तरफ से वो घिर चुका था क्योंकि लगातार उसकी तलाशी के लिए जो टीमें हैं वो लग चुकी थी? ऐसे में मोहित, अब बड़ा सवाल यही है कि स्पेशल सेल के सामने ललित झा पेश हो चुका है, क्या उसने प्राइमरीली कुछ बताया कि आखिर उसका मकसद क्या था और पूछताछ में कोई और चौंका देने वाली बातों का खुलासा हुआ? देखिए, पूछताछ में देखिए आज जो कोर्ट के अंदर पुलिस ने जो बातें बोली मोहित, बिल्कुल मैं वापस हटूं आपके पास। हमारे सहयोगी अनुज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज, अभी तक क्या ललित झा की सीडीआर से या ललित झा के बयान से सामने आया कि पिछले 24 से 26 घंटों से वो कहां था? अनुज, आवाज आ रही है आप तक हमारी? से अनुज और मोहित तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। वापस कोशिश करेंगे अपने दोनों सहयोगियों के साथ जुड़ने की, लेकिन ये बड़ी कामयाबी है ललित झा ने, जो कि 5वां आरोपी है संसद सुरक्षा सेंध मामले में, और ये कहा जा रहा है कि ललित झा ही मास्टर माइंड रहा है इस पूरे प्लान को एग्जीक्यूट करने में, इस प्लान को बनाने में। हमारे सहयोगी अनुज के साथ संपर्क हमारा हो चुका है। अनुज, लगभग 24 से 26 घंटे बाद ये सरेंडर किया ललित झा ने, इस दौरान वो कहां रहा? अनुज, आप शायद म्यूट, आपका डिवाइस अभी है। फिलहाल शायद कोई तकनीकी खामी, हम कोशिश करेंगे कि दोबारा अनुज से संपर्क साध सकें। देखिए, अचानक रात 11 बजे बड़ी खबर ये आती है कि ललित झा ने सरेंडर कर दिया है। आपको बता दें ललित झा है कौन? संसद में जिस तरीके से सेंध का मामला सामने आया था, सिक्योरिटी ब्रीच हुई थी, 2-4 लोग अचानक अंदर घुसकर नारेबाजी करने लगते हैं, इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड है ललित झा। और ललित ने पिछले 1.5 साल से लगातार इन लोगों को ट्रेनिंग दी, भड़काया और कई तरीके से ऐसे लूपहोल्स ढूंढे कि संसद में जाकर कैसे ये लोग विरोध कर सकें और सांसदों द्वारा इन्हें पकड़ा गया था। लेकिन ललित झा जो पिछले 24 घंटे से फरार बताया जा रहा था, जिसके कई स्क्रीनशॉट्स वायरल हुए थे, जिससे ये समझ आ गया था कि वो मास्टरमाइंड है, इन 4 आरोपियों का फोन पूरी प्लानिंग की सामग्री अपने पास रखे हुए था। अनुज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम कोशिश करेंगे। अनुज, उम्मीद है कि आपका फोन जो है वो अनम्यूट हुआ हो ताकि हम आपकी आवाज सुन सके। सवाल यही कि पिछले 24 घंटे से ललित झा आखिर कहां था? उसकी तलाश में कई टीमें लगी हुई थी। निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल है, और जब ललित झा ने खुद सरेंडर किया है उसके बाद अब स्पेशल सेल को, लोकल पुलिस ने स्पेशल सेल को हवाले ललित झा को कर दिया है। निश्चित तौर पर ललित झा से पूछताछ की जाएगी और ये पता लगाया जाएगा कि आखिरकार वो इस दौरान कहां कहां था। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि ललित झा, जिसको इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है और जिस तरीके से ये पूरा मामला हुआ, कहा यह भी जा रहा है कि ललित झा ने इस पूरी साजिश की स्क्रिप्ट रची थी। ऐसे में ललित झा ने किस तरीके से किन लोगों का इस्तेमाल किया, किस तरीके से वो इस पूरी घटना के बाद कहां कहां छिपा रहा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है जिसको लेकर फिलहाल उससे पूछताछ की जाएगी। लेकिन अपने आप में एक बड़ा एक तरीके से कहा जा सकता है, हालांकि लगातार लोकल पुलिस के बाद जब स्पेशल सेल के हवाले इस पूरे मामले को किया गया तो स्पेशल सेल की कई यूनिट जो है वो ललित झा को लेकर लगातार तलाश कर रही थी। और सूत्रों की माने तो ललित झा को लेकर लगातार स्पेशल सेल के हाथ कई लीड्स भी लग रहे थे, जिसको लेकर कहीं ना कहीं ललित झा को ये लगने लगा था कि वो बचने वाला नहीं है। और यही वजह है कि खबर ये सामने आई कि ललित झा जो है अपने एक साथी के साथ कर्तव्य पर थाने पहुंचा और उसने वहां पर सरेंडर किया है। फिलहाल लोकल पुलिस का ये कहना है, चूंकि पूरा मामला, क्लैरिफिकेशन यहाँ पर ये बात समझ नहीं आ रही है कि जब इस पूरी घटना को इन आरोपियों ने अंजाम दे दिया, जैसा कि ललित झा ने प्लानिंग किया था, इससे पहले या इसके बाद इन लोगों की गुड़गांव में कोई मीटिंग हुई थी जिसके बाद इस शख्स ने 4 का फोन ले लिया? हो सकता है कि एविडेंस पूरा इरेज कर दिया हो और उसके बाद वो भाग निकला था।
निश्चित तौर पर जिस तरीके से फोन लेने की बात सामने आई, कई ऐसी चीजें भी सामने आई जांच के दौरान, उसके बाद ही एक नाम सामने आया ललित झा का, जिसको लेकर लगातार पूरा इन्वेस्टिगेशन जो है वो ललित झा के इर्द गिर्द घूमने लगा। इसके बाद ही जो स्पेशल सेल की टीम थी वो ललित झा को लेकर कई जगहों पे दबिश भी दी थी। जाहिर तौर पर ललित झा ने अगर फोन लिया तो ये बात जरूर जांच का हिस्सा होगा कि क्या उसने सबूत मिटाने की कवायद की, सबूत मिटाने की उसने कोशिश की। फिलहाल लोकल पुलिस के का साफ तौर पे ये कहना है कि स्पेशल सेल के हवाले किया गया है। अब ललित झा से पूछताछ की जाएगी, ये पता लगाने की कवायद की जाएगी कि आखिरकार इस साजिश की स्क्रिप्ट किस तरीके से तैयार की गई। साथ ही साथ ये पता लगाने की कवायद की जाएगी कि आखिरकार क्या किसी ने इनकी मदद की थी, और इस दौरान जब वो फरारी काट रहा था, इस दौरान वो कहां कहां गया, इन जगहों पर गया। लेकिन बड़ी कामयाबी एक तरीके से कहा जा सकता है, जिस तरीके से ललित झा जिसके इर्द गिर्द पूरा इन्वेस्टिगेशन घूम रहा था, अब वो पुलिस की गिरफ्त में है। अब पुलिस उससे पूछताछ कर इस पूरे मामले का हिसाब किताब लेगी। जाहिर तौर पर ये एक संसद में जिस तरीके से सुरक्षा को लेकर तमाम सवाल खड़े हुए थे और ललित झा को लेकर लगातार कवायदें पुलिस की तरफ से की जा रही थी कि उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, लेकिन 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका था। ललित झा कहां था ये पुलिस को नहीं पता चल पाया था। बहरहाल अब ललित झा पुलिस की गिरफ्त में है। अब ललित झा से लगातार पूछताछ की जाएगी और उससे इस पूरे मामले की कड़ियां जोड़ने की कवायद की जाएगी। जी बिल्कुल, और देखिए तमाम कड़ियों को जोड़ा जाएगा। लेकिन एक सवाल यहाँ पर यह भी उठ रहा है अनुज, जिसका जवाब आपसे जानना चाहेंगे कि भगत सिंह फैन क्लब का भी नाम सामने आ रहा था। क्या इसी को लीड कर रहा था ललित झा? क्या इसी ने ये फैन क्लब बनाया और मकसद सिर्फ सरकार के खिलाफ विरोध करना था, या इससे बड़ी कोई साजिश रची जा रही थी? कुछ और गैंग से ये जुड़ा हो सकता है? क्या ऐसी भी कुछ खबरें आ रही है? जी देखिए, सोशल मीडिया पे ये बाकायदा भगत सिंह फैंस क्लब बनाया गया था। ये निश्चित तौर पर जांच का हिस्सा होगा कि क्या इसमें ललित झा ही मेन मुख्य शख्स था जिसने इस फैंस क्लब को बनाया था। हालांकि अब तक जिन आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है उनसे पूछताछ के बाद ये नाम जब सामने आया, उसके बाद ये बात सामने आई कि कहीं ना कहीं ललित झा के आसपास ही इन्वेस्टिगेशन है। ये वो शख्स है जो कि पूरे मामले की मेन कड़ी है, और इसी को लेकर जो स्पेशल सेल की टीम थी वो लगातार ललित झा की तलाश कर रही थी। क्या सोशल मीडिया पे एक प्लानिंग, एक स्ट्रेटेजी के तहत